आरएसएस मुद्दे पे चिराग पासवान और पीएम मोदी में आर पार, क्या फिर से एनडीए के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं? लाल किले से पीएम मोदी कर रहे थे आरएसएस का गुणगान, लेकिन एनडीए का एक नेता कहता है कि हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। चिराग पासवान के पार्टी का कोई साधारण बयान नहीं था, यह 2025 के बिहार चुनाव का ट्रिगर था। 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृतकाल का संदेश दे रहे थे, लेकिन इस बार उनके भाषण में एक खास बात थी। उन्होंने खुल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ को राष्ट्र निर्माण की आत्मा बताया और कहा कि इसके बिना भारत की एकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज साफ था कि मोदी 2029 के मिशन की तैयारी में अपने कोर हिंदू वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे माहौल में दिल्ली के एक टीवी स्टूडियो से ऐसा बयान आया जिससे पूरे एनडीए में हलचलें बढ़ गई। मैं आपको बताऊं कि एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी के एक डिबेट में चिराग पासवान के प्रवक्ता ने कहा कि हम चिमटे से भी आरएसएस को छूना नहीं पसंद करेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस वक्त आई जब मोदी आरएसएस को गले लगा रहे थे और उनके हनुमान यानी चिराग पासवान की पार्टी ये कह रही थी कि हम आरएसएस को चिमटे से भी नहीं छूना चाहते। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान और प्रधानमंत्री मोदी के बयान में आखिर ये दूरी क्यों दिख रही है, क्योंकि चिराग पासवान दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। उन्हें मालूम है कि दलित महादलित समाज का एक बड़ा हिस्सा आरएसएस के विचारधारा से दूर रहता है। अगर वो खुल के संघ के साथ खड़े हो जाते हैं तो उनका कोर वोट बैंक नाराज हो सकता है। दूसरी तरफ भाजपा चाहती है कि एनडीए में हर नेता न सिर्फ चुनावी साथी बने बल्कि वैचारिक रूप से भी एक हो। यानी अगर प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं तो एनडीए का हर नेता वही भाषा बोले। लेकिन चिराग पासवान एक अलग रास्ता चुन के राजनीतिक गठबंधन में एक वैचारिक दूरी बनाते हैं। वैसे तो राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि आरएसएस भाजपा की आत्मा है। अगर एनडीए का दलित चेहरा ही बार बार उससे दूरी दिखा रहा है तो यह सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को चैलेंज है। भाजपा के अंदर कुछ नेताओं का मानना है कि बिहार चुनाव में अगर ये दूरी बढ़ी तो प्रचार के दौरान आपस में खींचतान हो सकती है। एक तरफ मोदी और अमित शाह आरएसएस की ताकत दिखाएंगे और दूसरी तरफ एनडीए का नेता उससे किनारा करेगा। वैसे तो राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि चिराग पासवान ये खेल सोच समझ के खेल रहे हैं। उनके सामने दो रास्ते हैं। भाजपा आरएसएस के साथ पूरी तरह एक होना चाहती है, लेकिन चिराग पासवान आरएसएस का समर्थन ना करके अपनी दलित राजनीति को बचाना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को मालूम है कि अगर उन्होंने अभी भी आरएसएस का झंडा थाम लिया तो उन्हें दलित वोट में मायावती और चंद्रशेखर आजाद जैसे हस्तियों से टक्कर लेनी है, जो संघ विरोधी छवि पे खुल के बोलते हैं। वैसे तो 2019 और 2024 में चिराग पासवान ने एनडीए के लिए जम के प्रचार किया, लेकिन बिहार की राजनीति में कई बार देखा गया कि दोनों के बीच खींचतान बनी रहती है। जहां नीतीश कुमार से जुड़ी रणनीतियों में चिराग पासवान को कई बार अलग थलग देखा गया, तो वहीं अब आरएसएस वाले मुद्दे पे ये खाई और भी गहरी हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर चिराग पासवान नाराज होकर तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर के साथ चले गए तो बिहार में एनडीए का दलित वोट बैंक पूरी तरह से टूट जाएगा। फिलहाल चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन वो खुद को एक किंग मेकर के पोजीशन में रखना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के पार्टी का जो बयान आया कि हम चिमटे से भी आरएसएस को नहीं छूना चाहते, ये लाइन टीवी डिबेट की गर्मी से निकली हुई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये मोदी को भेजा गया एक पॉलिटिकल सिग्नल था और चिराग पासवान का यह संदेश साफ था कि हम एनडीए में तो रहेंगे लेकिन वैचारिक गुलामी नहीं करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो अगर ये टकराव आगे भी बढ़ा तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और चिराग पासवान के बीच सीट बंटवारे का संकट भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान का कैंप आरएसएस के साथ एक सुर में बोले, लेकिन चिराग पासवान अपने दलित युवा नेता वाली छवि को बचाने के लिए दूरी बना रहे हैं और चिराग पासवान की यही दूरी आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनेगा। लेकिन अब सवाल तो ये है, क्या प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान इस दूरी को पाट पाएंगे या फिर 2025 के चुनाव में आरएसएस, दलित वोट और एनडीए की एकता सब कुछ दांव पे लग जाएगी।
खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।